जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा अध्याय 13। लेकिन उससे पहले हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं भगवान शिल्पिल्ले की, जो कि एक ब्राह्मण कन्या की भक्ति की कहानी है, जो कि हम आपको अपनी वीडियो में पहले भी सुना चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसी कहानी को आज हम सुनाने जा रहे हैं। एक राजकन्या थी जिसका नाम चंद्रलेखा था और वह ब्राह्मण की लड़की की सहेली थी और वह भगवान शिल्पिल्ले की बहुत बड़ी भक्त थी। राजकन्या होते हुए भी उसे राजमहल के किसी भी प्रकार के सुख सुविधा का कुछ भी लालच नहीं था और आसक्ति नहीं थी, यानी कि उसे उनसे पूर्ण वैराग्य हो गया था। और इस राजकुमारी का विवाह बाल्य अवस्था यानी बचपन में ही एक राजकुमार के साथ तय कर दिया गया था, लेकिन अभी गोना नहीं हुआ था। विवाह के बाद जब पत्नी को उसका पति अपने घर यानी ससुराल में लेकर जाता है तो उस रस्म को गोना कहा जाता है। लेकिन बचपन में विवाह होने के कारण उसके लिए बीच में बहुत लंबा समय उसको अपने माता पिता के घर में रहना होता है, यानी अपने मायके में रहना होता है। तो कहने का मतलब यह है कि उस राजकन्या यानी उस राजकुमारी का गोना नहीं हुआ था, इसीलिए वह अभी अपने माता पिता के साथ ही रहा करती थी। कन्या को यह नहीं पता था कि उसका विवाह तय हो चुका है। चंद्रलेखा के चित्त की वृत्तियां तो हर समय श्री शिल्पिल्ले भगवान की सेवा में लगी रहती थी, जो उनके एक गुरुजी ने उन्हें दिए थे। राजकन्या को विवाह करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उनका हृदय तो वैराग्य के रंग से रंग चुका था। परंतु अब जब उनके पिता ने बाल्य अवस्था में ही उनका विवाह तय कर दिया था, तो यह जानकर लोक लज्जा के कारण वह कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि वह तो मन ही मन शिल्पिल्ले भगवान को ही अपना सब कुछ मान चुकी थी, यानी अपना पति परमेश्वर तक मान चुकी थी। जब उनकी विवाह के योग्य उम्र हो गई तब विवाह हुआ और उसके बाद गोने की विदाई करने उसके पति देव आए। अब विधाता का विधान देखिए, जिस युवक से राजकन्या का यानी राजकुमारी का विवाह हुआ था वह और उसके परिवार के सभी लोग भक्ति से बिल्कुल विपरीत थे, यानी विमुख थे। कोई पूजा पाठ नहीं करते थे और ना ही उन्हें अच्छा लगता था। राजा की बेटी थी तो गुप्तचरों से उसे पता चल गया था कि यह लड़का और उसके घर वाले सभी भक्ति से विमुख हैं। किसी के मन में ठाकुर जी के प्रति ना तो सम्मान है ना भक्ति है। अब विवाह और गोना तो हो चुका था, इसीलिए घर वालों ने राजकुमारी चंद्रलेखा को अपने पति के साथ विदा कर दिया। अपने ठाकुर जी को उन्होंने जिस पिटारी में रखा था उसे हृदय से लगाए हुए चंद्रलेखा जी अपने पति के साथ ससुराल को जाने लगी। रास्ते में उनका पति उनके पास आया और बातचीत करके पति ने उनसे प्रेम करना चाहा, लेकिन राजकुमारी ने देखा कि ना तो इनके गले में तुलसी की माला है और ना इनके मुंह में हरि नाम है, ना कोई भक्ति के लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। हृदय में वह सोचने लगी कि हे प्रभु ठाकुर जी, यह कैसे विमुख का संग हमें मिल गया है। इस विषयी पुरुष का संग करने से, नास्तिक का संग करने से तो भक्ति की बहुत ही बड़ी हानि हो जाएगी। तब चंद्रलेखा जी ने अपने पति देव से कहा कि नहीं, हमें मत छूइए। तो उसके पति देव कहने लगे कि स्पर्श क्यों ना करें, अरे आप हमारी पत्नी हो, हम शादी करके लाए हैं। तब चंद्रलेखा ने कहा कि मुझे ऐसी बीमारी है कि अगर तुम मुझे छुओगे तो आपको लग जाएगी, आप किसी काम के नहीं रहोगे, इसीलिए मुझे छूना मत, नहीं तो यह रोग तुम्हें भी लग जाएगा। अब उनके पति देव बड़े हैरान होकर पूछने लगे कि ऐसा कौन सा रोग है आपको जिस कारण हम आपको छू भी नहीं सकते। तब चंद्रलेखा ने कहा, यदि आप मुझसे बात करेंगे या आपको मुझसे बात करनी है तो पहले अपने हृदय में भगवत भक्ति की चाह करो, किसी संत का आश्रय लेकर भजन करो जो भगवान और संत से विमुख है, मैं उसका स्पर्श कभी नहीं करूंगी। पति देव ने ठीक से देखा तो चंद्रलेखा जी के हृदय से लगी हुई पिटारी दिखाई दी। अब उस पिटारी में विराजमान थे उनके शिल्पिल्ले भगवान। तो उसके पति ने सोचा कि लगता है इस पिटारी में ही कोई जादू है, और जब तक यह पिटारी इसके हृदय से लगी रहेगी तब तक हमें हृदय में ये कैसे लगने देगी। इसका मन पूजा पाठ की पिटारी में लगा हुआ है, इस पिटारी को ही लेकर इससे अलग कर देना चाहिए।
यात्रा के दौरान इधर थकान हो गई थी। चंद्रलेखा जी को थकान के मारे थोड़ी देर के लिए नींद आ गई और उसी अवसर को ठीक समझकर अवसर पाकर उसके पति ने देव ने उस पिटारी को चुराकर नदी में फेंक दिया। चंद्रलेखा जब नींद से जागी तो जागने पर सबसे पहले उन्होंने ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी पिटारी सहित गायब थे। बहुत ढूंढा, इधर उधर सारे कोनों में, रास्ते में, सब तरफ ढूंढा, लेकिन शिल्पीले भगवान कहीं नहीं मिले। पहले ही चंद्रलेखा को भक्ति से विमुख पति मिलने पर बड़ा दुख था और अब जिनका एकमात्र सहारा था वह ठाकुर जी भी कहीं नहीं दिख रहे थे। चंद्रलेखा ने तो मारे वियोग के अन्न जल त्याग कर दिया और कहने लगी, जब तक मेरे शिल्पीले ठाकुर जी नहीं मिल जाते मैं तब तक अन्न जल को हाथ नहीं लगाऊंगी और ना ग्रहण करूंगी। उनके पति ने उन्हें तरह तरह से प्रसन्न करना चाहा, बहुत समझाया, लेकिन जिनके सर्वस्व, जिनके ठाकुर जी, जिनका सब कुछ उनसे छीन लिए गए हों, फिर भला वह प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। अब व्याकुल होकर चंद्रलेखा जी रोने लगी। रोते रोते ही वह अपने पतिदेव के घर जा पहुंची। उनकी ऐसी हालत देखकर सासू माँ ने पूछा कि यह रो क्यों रही है और बार बार तड़प तड़प कर भगवान का नाम क्यों ले रही है। तब उसके पति ने बताया, माँ, रास्ते में जब मैंने इन्हें छूना चाहा तो इन्होंने कहा कि भगवान से विमुख व्यक्ति का स्पर्श हमें पसंद नहीं है। यदि मुझे छूना है तो पहले अपने हृदय में भगवान की भक्ति धारण करो। मैंने सोचा कि इसने जो भगवान की पिटारी अपने दिल से लगा रखी है यही इस मुसीबत की जड़ है, और मैंने अवसर पाकर उस पिटारी को वहां से उठाया और नदी में फेंक दिया और यह सोचा कि अब मेरी पत्नी मुझसे प्रेम पूर्ण बात करेगी, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्टा ही। तब चंद्रलेखा की सास ने कहा कि बहुरानी, हम तुम्हारे लिए अच्छे नए ठाकुर बनवा देंगे, जैसे तुम्हें चाहिए बिल्कुल वैसे ही बनवा देंगे। परंतु चंद्रलेखा ने कहा कि नहीं, मुझे तो बस मेरे शिल्पीले ठाकुर जी ही चाहिए जिनकी मैं सेवा किया करती थी। सास ने बहुत समझाया और अपने हाथ से नई नवेली दुल्हन को भोजन करवाने लगी, परंतु खाने की बात तो दूर रही, उसे उन लोगों से बोलना भी अच्छा नहीं लगता था। चंद्रलेखा उच्च कोटि की भक्तनी थी। उन्होंने कभी भी अपनी सास से नहीं कहा कि यह सब अनर्थ मेरे पतिदेव के कारण हुआ है, बल्कि वो तो यही कहती रही कि मुझसे ही कोई ऐसा अपराध हो गया होगा, इसीलिए प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। जैसे राजा दशरथ ने कैकेयी को कभी दोष नहीं दिया था। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मेरे पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण सीता राम से वियोग हुआ है, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं। सच्चे भक्त की यही तो पहचान होती है कि वह कभी किसी पर दोष नहीं लगाते। चंद्रलेखा की सासू ने सोचा कि इसने तो अन्न जल त्याग दिया है और यदि यह मर गई तो फिर हम इसके घर वालों को क्या जवाब देंगे। तब ससुराल वालों ने कहा कि हम सब तेरे पांव पड़ते हैं, अब तू जैसा चाहेगी, जैसा कहेगी हम वैसा ही करेंगे। चंद्रलेखा ने कहा, ठीक है, तो फिर आप हमें वहीं लेकर चलो जहां मेरे प्राण प्यारे शिल्पीले भगवान को नदी में मेरे पतिदेव फेंक कर आए हैं। अब घर वाले चंद्रलेखा जी को लेकर नदी के किनारे गए जहां जल की पिटारी फेंकी गई थी। पतिदेव ने कहा कि यह वही जगह है जहां उसने पिटारी को फेंका था। अपने शिल्पीले भगवान को याद करते ही चंद्रलेखा जी को तो मानो चक्कर सा आ गया और वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। किसी तरह से उसकी मूर्छा दूर हुई, उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और वह बड़े दुखी स्वर से अपने प्राणनाथ शिल्पीले भगवान को पुकारने लगी और सोचने लगी कि मैं जिनकी सेवा इतने प्रेम से करती थी, जिनका मैं इतना ख्याल रखती थी, वह पानी में फेंक दिए गए हैं। ना जाने वह किस हालत में होंगे। हाँ मेरे शिल्पीले भगवान, हाँ मेरे ठाकुर जी। इस तरह से चंद्रलेखा जी बार बार करुण विलाप करने लगी। अब भगवान तो हमेशा अपने भक्तों के वश में रहते ही हैं। सच्चे भक्त भला पुकारें और भगवान ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस तरह आसपास चुंबक होने पर लोहा उसकी ओर खींचा चला जाता है, ठीक वैसे ही भक्ति के वश में भगवान भी चंद्रलेखा जी की ओर खींचे चले आए। भक्तनी चंद्रलेखा जी की दीन पुकार सुनते ही पानी में से निकलकर शिल्पीले भगवान दौड़कर उसके हृदय से आ लगे और उनके साथ साथ ही वह पिटारी भी आ गई। उस भक्तनी के पतिदेव, सास और ससुर, उन सब ने जब ऐसा चमत्कार देखा तो वे बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए और फिर वे बड़े प्रभावित भी हुए। उन भक्तनी ने अपनी भक्ति से सब भगवान से विमुख लोगों को भगवान का ही भक्त बना दिया।
अब वे सभी कहने लगे कि हम सबके तो भाग्य जग गए जो ऐसी बहू घर पर आई है। अब वे सभी भगवान और संतों की सेवा में लग गए। इस तरह किसी भी प्रकार क्यों न हो, एक भक्त के संग से सारा परिवार भगवान की भक्ति में लगकर अंत में भव सागर से पार हो गया। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, शिल्पिले भगवान की जय, राजकन्या चंद्रलेखा की जय। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आज का अध्याय। देव ऋषि नारद जी ने पूछा, हे भगवान, गोकुल में यशोदा भवन के भीतर श्री कृष्ण को रखकर जब वसुदेव जी ने अपने घर को प्रस्थान किया, तब नंद राय जी ने किस प्रकार पुत्रोत्सव मनाया, कितने साल तक वहां पर कृष्ण जी रहे और बाल क्रीड़ाएं उन्होंने क्या क्या की, उनके बारे में सभी क्रियाओं का, सभी घटनाओं का आप क्रमशः वर्णन कीजिए। गोलोक में श्री राधा के साथ भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, वृंदावन में उस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने किस प्रकार किया। प्रभु उस समय भूतल पर वृंदावन का स्वरूप कैसा था, उनका रास मंडल कैसा था, वह सब भी बतलाइए। रास क्रीड़ा और जल क्रीड़ा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नंद जी ने कौन सी तपस्या की थी, यशोदा और रोहिणी ने कौन सा तप किया था, श्री हरि से पहले हलधर का जन्म कहाँ हुआ था। श्री हरि का अर्थात श्री कृष्ण का अपूर्व आख्यान अमृत खंड के समान माना गया है। विशेषतः कवि के मुख में श्री हरि चरित्रम काव्य पद पद पर नया नया प्रतीत होता है। प्रभु, आपने ही यह वर्णन किया है कि आप दोनों नर और नारायण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए थे। उनमें भी आप ही साक्षात गोलोक के अंश हैं, इसीलिए उनके ही समान महान भी हैं। इसीलिए आप उनका भी वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कूर्म धर्म में नर तथा कार्तिकेय, ये 9 श्री कृष्ण के अंश हैं। अहो, उन गोलोकनाथ की महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है, जिनसे स्वयं हम भी नहीं जानते और ना वेद ही जानते हैं। फिर दूसरे विद्वानों का तो भला क्या कहना, वो कैसे जान सकते हैं। शुकर, वामन, कल्की, बुद्ध, कपिल और मत्स्य, यह भी श्री कृष्ण के अंश और अवतार हैं। इससे अलग और कितने अवतार हैं जो श्री कृष्ण की कला मात्र हैं। फिर भी हे ब्राह्मण सुनो, मैं तुमसे यशोदानंद और रोहिणी के तप का वर्णन करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्री कृष्ण का मुंह देखा था। वसु में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नंद नाम से इस धरातल पर अवतरित हुए थे। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी, वे ही सती साध्वी यशोदा हुई। सर्पों को जन्म देने वाली नाग माता कद्रू ही रोहिणी बनकर इस भूतल पर प्रकट हुई थी। उनके जन्म और चरित्र का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के पास ही गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने कठिन तपस्या शुरू की। हे मुने, उनकी तपस्या का एकमात्र उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 100,000 वर्षों तक वसु दंपति तपस्या में लीन रहे, परंतु उन्हें श्री हरि के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश अग्निकुंड का निर्माण करके उसमें ही प्रवेश करने को तैयार हो गए। उन दोनों को मरने के लिए इतना उत्सुक देखकर वहां आकाशवाणी हुई कि हे वसुश्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवतीर्ण होकर गोलोक में अपने पुत्र के रूप में श्री हरि के दर्शन करोगे। योगियों को भी उन भगवान का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर पाना असंभव है। हे ब्रह्मा आदि देव, उसमें जन्म लेकर फिर उन्होंने श्री हरि के मुखारविंद के दर्शन किए और इस प्रकार यशोदा और नंद का चरित्र तुमसे कहा गया। अब देवताओं के लिए भी परम गोपनीय रोहिणी का चरित्र भी सुनो। एक समय देवमाता आदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर अपने पति देव श्री कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी कुद्रू के पास थे। कश्यप जी के आने में देर होने पर आदिति को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कद्रू को श्राप दे डाला कि वे स्वर्ग लोक को त्याग कर मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाएं। इस बात को सुनकर कद्रू ने भी आदिति को श्राप दे दिया।
कि वे भी जरा युक्त होकर मृत्युलोक में मानव योनि में जाएं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के श्रापग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कद्रु को सांत्वना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मृत्युलोक में जाकर श्री हरि के मुख कमल का दर्शन प्राप्त करोगी। फिर कश्यप जी ने आदिति के घर जाकर उनकी भी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु के देवराज का जन्म हुआ। इसके बाद आदिति ने देवकी के रूप में, कद्रु ने रोहिणी के रूप में और कश्यप जी ने श्री कृष्ण के पिता अर्थात श्री वसुदेव जी के रूप में जन्म लिया। और मुने यह सारा गोपनीय रहस्य बताया गया है। अब अनंत अपरमेय और सहस्त्र मस्तक वाले भगवान बलदेव जी के जन्म का वृतांत भी साध्वी रोहिणी वसुदेव जी की प्रेयसी भार्या थी अर्थात पत्नी थी। हे मुने, वे वसुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण की रक्षा करने के लिए गोकुल में चली गई। कंस से भयभीत होने के कारण वहां से उन्हें भागना पड़ा था। उन दिनों योगमाया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ को स्थापित करके वे देवी तत्काल ही कैलाश पर्वत को चली गई। कुछ दिनों के बाद रोहिणी नंद भवन में श्री कृष्ण के अंश स्वरूप पुत्र को जन्म दिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए सोने के समान गौर थी और वह बालक साक्षात ईश्वर था। उस बालक के मुख पर मंदहास्य की मनोहर छटा और प्रसन्नता छाई हुई थी। वह ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसके जन्म मात्र से ही देवताओं में महान आनंद छा गया। स्वर्ग लोक में दुंदुभियां बज उठी और अन्य दिव्य बाजे बज उठे। आनंद मगन हुए देवता शंख ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। फिर नंद का हृदय भी हर्ष से भर उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। दाई ने आकर बालक की नाल काटी और उसे स्नान करवाया। समस्त आभूषणों से विभूषित गोपियां अब जय जयकार करने लगी। अपने पुत्र का उत्सव तो हर कोई मनाता है, लेकिन नंद जी ने बड़े आदर के साथ उस पराये पुत्र के लिए भी महान उत्सव मनाया। यशोदा जी ने गोपियों और ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक भरपूर धन का दान दिया। तरह तरह के द्रव्य, सिंदूर और तेल आदि प्रदान किए गए। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे नंद और यशोदा जी के तप का प्रसंग कह सुनाया। हलधर के जन्म की कथा कही और रोहिणी जी के चरित्र को भी सुना दिया। अब तुम्हें जो इच्छा है वह नंद पुत्रों का प्रसंग भी सुन लो, जो कि सुखदायक, मोक्ष देने वाला और जन्म मृत्यु जरा अवस्था का निवारण यानी नाश करने वाला है। श्री कृष्ण का मंगलमयी चरित्र वैष्णव का जीवन है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में लाकर रख दिया और उनकी कन्या को गोद में लेकर वे हर्ष पूर्वक अपने घर को लौट आए। यह प्रसंग तथा उस कन्या का श्रवण सुखद चरित्र पहले ही कहा जा चुका है। अब गोकुल में जो श्री कृष्ण की मंगलमयी लीला प्रकट हुई उसे बताता हूँ, सुनो। जब वसुदेव जी अपने घर को लौट गए तब जया तिथि अष्टमी से युक्त उस विजय पूर्ण मंगलमयी सूतिकागार में नंद और यशोदा जी ने देखा कि उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है। वह नग्न बालक बड़ा ही सुंदर दिख रहा था। उसकी दृष्टि घर के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी और उस बालक का मुख शरद काल के पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नीलकमल की शोभा को भी छीन रहे थे। वह कभी रोता तो कभी हंसने लगता था। उसके शरीर अंगों से धूल के कण लगे थे। उसके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे और युगल चरणारविंद प्रेम के पुंज से जान पड़ते थे। उसे दिव्य बालक श्री हरि को देखकर पत्नी सहित नंद जी को बड़ी खुशी हुई। फिर धाय ने ठंडे जल से उस बालक को नहलाया और उसकी नाल काटी। उस समय गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगी। ब्रज की सारी गोपिकाएं, बालिका, युवती भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूतिकागार में आई। उन सबने आकर बालक को देखा और प्रसन्नता पूर्वक उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। नंद नंदन की भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई वे अपनी गोद में ले लेती थी। उनमें से तो कितनी ही गोपियां रात में वहीं रह गई, अपने घर गई ही नहीं। नंद जी ने वस्त्र सहित स्नान करके फिर धुली हुई धोती और चादर धारण कर ली। फिर खूब प्रसन्न होकर परंपरागत विधि विधान का पालन किया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया, उनसे मंगल पाठ करवाया, तरह तरह के बाजे बजवाए और बंदी जनों को धन दान किया। फिर नंद जी ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया। उत्तम रत्न, मूंगे और हीरे भी आदर पूर्वक उन्हें दिए। तिलों के 7 पर्वत, सोने के 100 ढेर, चांदी धान्य की पर्वतमयी राशियां, वस्त्र सहस्त्र मनोरम गवें,
दूध, दही, शक्कर, माखन, घी, मधु, मिठाई, लड्डू, स्वादिष्ट मोदक, सब प्रकार की खेती से भरी पूरी भूमि, वायु के समान वेगशाली घोड़े, पान और तेल, इन सब का दान करके नंद जी बड़े खुश हुए। उन्होंने सूतिकागार की रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया। मंत्रज्ञ मनुष्यों और बड़ी बूढ़ी गोपियों को भी लगा दिया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ करवाया, एकमात्र मंगलमयी हरि नाम का कीर्तन करवाया और देवताओं की पूजा भी करवाई। युवती और बड़ी बूढ़ी ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं को साथ लेकर मुस्कुराती हुई नंद भवन में आई। नंदराय जी ने उनको तरह तरह के धन और रतन दिए। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ, विविध ज्योतिषी जिनकी वाणी सिद्ध थी, अर्थात जिनकी बात कही हुई सच होती थी, हाथ में पुस्तक के लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद जी ने उन्हें नमस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके सामने अपनी विनय प्रकट की। उन सबने आशीर्वाद दिए और उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार ब्रजराज नंद ने सामग्री एकत्र करके अपने पुत्र का उत्सव मनाया। ज्योतिषियों द्वारा शुभाशुभ भविष्य का प्रकाशन करवाया, यानी उन्हें के भाग्य के बारे में पूछा। वह बालक फिर नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिनों दिन बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और हलधर दोनों ही माता का स्तनपान करते थे। हे मुने, महानंद के पुत्र उत्साह में तेल, सिंदूर और तांबूल प्रदान किए गए। वे सब बालक के सिर पर आशीर्वाद देकर अपने अपने घर को चले गए। केवल यशोदा, रोहिणी और नंद जी यही उस घर में हर्षपूर्वक रहे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद एक दिन राजसभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए कंस को बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनाई दी कि अरे ओ महामूर्ख, क्या कर रहा है? अपने कल्याण का उपाय सोच। तेरा काल तो धरती पर उत्पन्न हो ही चुका है। वसुदेव ने माया से तेरे शत्रुभूत बालक को नंद जी के हाथों में दे दिया और उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी। यह कन्या माया का अंश है और वसुदेव के पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि अवतीर्ण हो चुके हैं। वे ही तेरे प्राण हरेंगे। इस समय गोकुल के नंद मंदिर में उनका पालन पोषण हो रहा है। देवकी का 7वां गर्भ भी स्खलित या मृत नहीं हुआ है। योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था और उस गर्भ से शेष के अंशभूत महाबली बलदेव जी प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण और बलदेव यह दोनों तेरे काल हैं और इस समय गोकुल के नंद भवन में पल रहे हैं। यह आकाशवाणी सुनकर राजा कंस का मस्तक झुक गया और सहसा बड़ी भारी उसे चिंता हो गई और उसने परेशान होकर भोजन भी छोड़ दिया और प्राणों से भी बढ़कर प्रेयसी बहन सती साध्वी पूतना को बुलाकर उस नीतिज्ञ नरेश ने भरी सभा में इस प्रकार कहा। कंस ने कहा कि हे पूतने, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए गोकुल के नंद मंदिर में जाओ और अपने एक स्तन को विष से भरकर शीघ्र ही नंद के नवजात शिशु के मुख में दे दो। वहां से तुम मन के समान तेजी से चलने वाली माया शास्त्र में निपुण और योगिनी हो, इसीलिए माया से मानवीय रूप धारण करके तुम वहां जल्दी जाओ। तुम दुर्वासा से महामंत्र की दीक्षा लेकर कहीं भी जाने के लिए और सभी प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो। नारद ऐसा कहकर महाराज कंस उस राजसभा में मौन हो गया। इधर स्वेच्छाचारिणी पूतना कंस को प्रणाम करके वहां से चल दी। उसने एक परम सुंदरी नारी का रूप बना लिया और उसकी अंकांति तपाए हुए सोने के समान चमक रही थी। तरह तरह के आभूषण से वह सुसज्जित थी। मस्तक पर मालती की माला से अलंकृत केश पास धारण किए हुए थी। उसके ललाट में कस्तूरी की बेदी से युक्त सिंदूर की रेखा शोभायमान थी। ब्रज में पहुंचकर पूतना ने मनोहर नंद भवन पर नजर डाली। वो दुर्लभ और गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा जी ने दिव्य प्रस्तर अर्थात पत्थरों द्वारा उसका निर्माण किया था। इंद्र, नील, मरकत और पद्म आगमनियों से उस भवन की शोभा बड़ी ही दिव्य हो रही थी। सोने के दिव्य कलश और चित्रित शुभ शिखर पर उस नंद मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। मोती, माणिक्य, पारसमणि, रत्न आदि वैभव से घिरे हुए उस भवन में स्वर्णमयी बड़ी भारी संख्या में दिखाई दे रहे थे। करोड़ों गवें उस भवन के द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। लाखों ऐसे गोप किंकर वहां पर विद्यमान थे जिनका भरण पोषण नंद भवन से ही होता था। तरह तरह के कार्यों में लगी हुई सुंदर दासियां उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी।
सुंदरी पूतना ने अत्यंत मनोहर वेश धारण करके मंद मुस्कान की छटा बिखेरते हुए अब नंद मंदिर में प्रवेश किया। उसे महल में प्रवेश करती देखकर वहां की गोपियों ने उसका बड़ा आदर किया। वे सोचने लगी, कहीं यह कमलालयी लक्ष्मी या फिर साक्षात दुर्गा जी ही तो नहीं है, जो साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए यहाँ पधारी हैं। गोपियों और गोपों ने उसे प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। उसे बैठने के लिए सिंहासन दिया, पैर धोने के लिए जल अर्पित किया और पूतना ने भी सभी गोप बालकों का कुशल मंगल पूछा। फिर वह सुंदरी मुस्कुराती हुई सिंहासन पर बैठ गई। उसने बड़े आदर के साथ गोपियों का दिया हुआ पाद्य जल ग्रहण किया। सभी गोपियों ने पूछा, स्वामिनी तुम कौन हो और इस समय तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पर आने का तुम्हारा कारण क्या है? यह तो बताओ। उन गोपियों की बातें सुनकर वह भी मनोहर वाणी में उनसे बोली कि मैं मथुरा की रहने वाली गोपी हूँ। इस समय एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। मैंने संदेश के मुख से यह मंगल सूचक संवाद सुना कि वृद्धा अवस्था में नंदराय जी के यहाँ एक महान बलशाली पुत्र का जन्म हुआ है। यही सुनकर मैं उस पुत्र को देखने और इच्छित आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आ गई हूँ। अब तुम लोग नंद नंदन को यहाँ ले आओ, मैं उसे देखूंगी और आशीर्वाद देकर चली जाऊंगी। उस ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर यशोदा जी का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने बेटे से प्रणाम कराकर उसे ब्राह्मणी की गोद में दे दिया। अब बालक को गोद में लेकर उस सती साध्वी पुण्य वाचनम उसने चूमा और सुखपूर्वक बैठकर उस नन्हे से शिशु के मुख में अपना स्तन दे दिया। साथ ही वह बोली, गोप सुंदरी तुम्हारा यह सुंदर बालक तो अत्यंत अद्भुत है। यह गुणों में साक्षात भगवान नारायण के समान है। श्री कृष्ण अब उस विषैले स्तन को पीकर उसकी छाती पर बैठे बैठे हंसने लगे। उन्होंने उस विष मिले हुए दूध को अमृत के समान मानकर पूतना के प्राणों के साथ ही पी लिया। अब साध्वी पूतना ने अपने प्राणों के साथ ही देखते उस बालक को त्याग दिया। हे मुने, वह प्राणों को त्याग कर धरती पर गिर पड़ी। उसका आकार और मुख अब बड़े विकराल दिखाई देने लगे थे। मुंह के बल पड़ी हुई थी। फिर वह शीघ्र ही रत्नसार निर्मित दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर चली गई। उस विमान को लाखों मनोहर दिव्य और श्रेष्ठ पार्षद सभी ओर से घेर कर बैठे हुए थे। उनके हाथों में लाखों चवर डुल रहे थे। लाखों दिव्य दर्पण उस दिव्य रथ की शोभा को बढ़ा रहे थे। उसमें तरह तरह के चित्र विचित्र मनोहर रथ में कलश शोभा दे रहे थे। उस रथ में 100 पहिए लगे थे। वह सुंदर विमान रत्नों के तेज से प्रकाशित हो रहा था। उस अद्भुत दृश्य को देखकर गोप और गोपिकाएं हैरान हो गई। कंस भी वे सारा समाचार सुनकर बड़ा हैरान हुआ। यशोदा मैया अपने बालक को गोद में उठाकर अब उसे दूध पान कराने लगी। उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा बालक के कल्याण के लिए फिर मंगल पाठ करवाया। फिर नंदराय जी ने भी बड़े आनंद से पूतना की देह का दाह संस्कार करवाया। उस समय उसकी चिता से चंदन, अगरू और कस्तूरी के समान सुगंध निकल रही थी। नारद जी ने पूछा, भगवान, राक्षसी पूतना के रूप में वह कौन ऐसी पुण्य सती थी जिसने श्री हरि को अपना स्तन पिलाया? किस पुण्य से भगवान के दर्शन करके वह उनके ही परम धाम को चली गई? नारायण बोले, देव ऋषि राजा बलि के यज्ञ में वामन का मनोहर रूप देखकर बलि की कन्या रतनमाला ने उनके प्रति पुत्र स्नेह प्रकट किया था। उसने मन ही मन यह संकल्प किया था कि अगर इस पुत्र के समान मेरा पुत्र होता तो मैं उसके मुख में अपना स्तन देकर उसे अपने सीने से लगा लेती। अब भगवान तो भगवान है, उनसे उसका यह मनोरथ छिपा नहीं रहा। उन्होंने इस प्रकार जन्मांतर में उसका स्तनपान किया। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले उन कृपा निधान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। हे मुने, राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को विष लगाया हुआ स्तन देकर उस द्वेष भक्ति के द्वारा भी माता के समान ही गति प्राप्त कर ली। ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और किसका भजन करूं? विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया, जो पद पद पर अत्यंत मधुर है। इसके अलावा भी जो श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं उनका तुम्हारे सामने वर्णन शुरू करता हूँ। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं।
कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका सहयोग और प्यार हमारे लिए अनमोल होता है। कृपया अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें, क्योंकि आप ये छोटा सा काम करके हमारी बहुत बड़ी मदद करते हैं। चलिए अब हम सब मिलकर करते हैं श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे। जय नटनागर नागिन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल सवन पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पुतन हितारियो, अका बका कागा सुर मारियो। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसर धार वारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चह बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुधा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काली यहीं तब तुम लीनो, चरण चिन्ह दे निर्भय कीनो। करि गोपन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघारे, कंस ही केस पकड़ दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारे, लाए 68 सहस कुमारो। दे नहीं तीर्ण चीर संघारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के सब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। प्रेम के सागे विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरद संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरिमुह काला। असनाथ के नाथ नथैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर धाई, दृष्टि की जे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, समहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। यहाँ पर श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में कथा के आगे के वृतांत के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण हर हर महादेव। धन्यवाद।